उसको भी हम रिवाइव करें या उन निर्देशकों को फिर से बुलाया जाए। उस कड़ी में बजाज साहब का चल रहा है प्ले, उस कड़ी में त्रिपुरारी जी का एक रिवाइव करके हमने ये किया। रिवाइव करना इतना आसान नहीं होता है। एक तो समय उन लोगों के पास मैं थोड़ा सा विषयांतर होगा। अभी हरविंदर कौर जी मेठी हमारे सीनियर मेरे हैं और रेपेट्री में अद्भुत काम किया था। तो अभी हमारी एक मीटिंग थी तो मैंने कहा कि ये यहाँ शामिल है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरह से जैसे हम कोई प्ले करेंगे, अग्नि बरखा के लिए हमारा बहुत मन था सबका, क्योंकि अग्नि बरखा में इतने सारे स्टार्स जो अभी हो गए हैं वो सारे थे। उसमें एक स्वार्थ बतौर निदेशक मेरा था कि मैं अगर उसका टिकट लगाता हूँ तो रेपेट्री को काफी फायदा होगा, क्योंकि उसमें विजय राज हैं, उसमें मुकेश तिवारी हैं, उसमें यशपाल शर्मा हैं, उसमें ज्ञान प्रकाश हैं। तो इस तरह से अगर लोग आ जाएं तो 10-10 हजार में हम टिकट बेचेंगे। तो हम सोच रहे थे कि हम उसी प्ले को दिखा के ये जो 2 करोड़ का खर्चा है रंगशक्ति का, उसी को निकाल लेंगे। ऐसे तो बहुत सारे नाटक हैं आप लोग। हरविंदर जी भी उस प्ले में है, हरविंदर जी भी काफी नामी कलाकार हैं। तो मुझे ऐसा लगा था, लेकिन हुआ क्या है कि वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कलाकारों का कहना था कि इतना समय बीत चुका है और जिस तरह की साइकोलॉजिकल एक जर्नी कैरेक्टर्स की प्रसन्ना जी की एक खासियत है, बहुत तामझाम और स्टेज पे नहीं करते हैं। उनका सारा तामझाम जो है एक्टर के अंदर कर जाते हैं। तो वो जो तामझाम के लिए समय भी नहीं, और यंग लोगों का प्ले था कि इसमें मुझे कहा कि उसमें जो भागा दौड़ी जो सब था वो इस स्टेज में होगा नहीं। तीसरी बात, इस स्टेज में मैं 20 साल का 22 साल का करूं तो शायद पब्लिक मुझे एक्सेप्ट ना करे। इस तरह की बहुत सारी चीजों के बाद वो प्ले नहीं हो पाया, लेकिन हमने प्रयास किया कि प्रसन्ना जी के ही प्ले से होकर ये जो बातें हुई है मैं आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि प्रसंग यही चल रहा है। इसके अलावा अभी हमने कुछ सीनियर डायरेक्टर्स के साथ संपर्क में हैं। तो ये जो नया सत्र शुरू होगा रेपेट्री का, उसमें कुछ नए नाटक आपको नए मतलब उन महान जो कृति है वो सब आपके सामने लाने की कोशिश होगी। सो शायद अगले साल भर में इनका जैसे अगस्त में शुरू होगा फिर से नए सिरे से, तो उसमें शायद हम 1-2 नाटक उस कड़ी से लेंगे, 1-आध नाटक फिर नया जोड़ेंगे। साथ में अभी हम होता क्या है कि क्योंकि रिसोर्स बहुत लिमिटेड होता है, तो हम वही निर्देशकों को बुलाते हैं। जैसे ये कोई कमर्शियल वेंचर है कि अगर सो एंड सो की फिल्म होगी तो लोग आएंगे, तो स्टूडियो उन्हीं को साइन करता है। सो एंड सो एक्टर होगा मेन लीड में तो होगा, ऐसा तो है नहीं नाटक। तो फिर हम वही निर्देशकों को एनएसटी करता है 30 मतलब इसमें मैं किसी को शायद अगर ऑफेंड कर रहा हूं तो माफी चाहता हूं। 30-40 साल तक केवल 5-7 डायरेक्टर ही यहाँ पे काम करते रहे। तो उसमें सवाल ये आता है कि तो डायरेक्शन के नाम पे जो हम सिखाते हैं वो क्या फेल हो गया, क्या कोई और निकले नहीं? तो नए लोगों को आने की आवश्यकता है। जो बजाज साहब ने बहुत, रामगोपाल बजाज सर जो मेरे गुरु रहे हैं और जिन्होंने बहुत सारे नए लोगों को मौका दिया, उसमें रॉयस्टन साहब भी हैं, उसमें अभिलाष पिल्ले हैं, उसमें दिनेश खन्ना जी हैं, उसमें आयुष मिश्रा जी हैं, उसमें त्रिपुरारी मैम है, उसमें जितेंद्र त्रिपाठी हैं, स्वानंद किरकिरे हैं। तो इस तरह की एक सोच जो है उसको बरकरार रखने की जरूरत है। तो इसलिए इस साल पिछले 15 साल से जो पास आउट हुए हैं तो उनको मतलब ये जो लास्ट जो 5 इयर्स है उसको हम नहीं रखेंगे, उससे पहले जो तो एक ओपन हम उनसे भी प्रपोजल मंगाएंगे। इस कड़ी में भी हम 2 नाटक आप लोगों के सामने लाएंगे। एक कमेटी होगी वो उसको जांच करेगी, जो भी ठीक लगेगा उस नए निर्देशक को हम आपके सामने लाएंगे। हाँ, सो इंटरनल फ्रिंज ये सब होगा। तो उस तरह से हम बिल्कुल जो हमारे धरोहर में जो सब निर्देशक हैं उनको भी रीइंट्रोड्यूस करेंगे और बिल्कुल नए निर्देशकों को भी आपके सामने लाएंगे। साथ में ये जो जकीरा है इसका वो भी चलता है।